हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो उस ठंड में सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे और आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा कोहरा आने लगा है अब तो ठंड का मौसम हो रहा है इस समय। और काम भी थोड़ा सा लेट ही शुरू होते हैं। लेट क्या शुरू होते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा भी अगर लेट हो जाए तो आजकल कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा जल्दी होती नहीं है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना नहीं होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब काम का स्ट्रेस में नहीं रखती हूँ, तो आराम से ही करती हूँ। और अभी 5:30 बजे मैं उठ गई थी, तो वो थोड़ी देर बस मैंने बैठ के पानी वानी पिया और उसके बाद फिर धीरे धीरे चलिए अपने कामों पे लगते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे सारे जो ब्लैंकेट है और जो रज़ाई है, तो उनको फ़ोल्ड करके मैं लगा दूँगी, क्योंकि आजकल जाड़ों में सबसे ज़्यादा बड़ा काम यही होता है। और गर्मियों में तो ये होता है कि इन चीज़ों से बचे रहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में ही ज़्यादा टाइम लगता है सबसे ज़्यादा। और फटाफट से फ़ोल्ड करके मैं इनको रख दूँगी और उसके बाद बच्चे तो अभी सोए हैं, क्योंकि फिर एकदम से आजकल उठाने का मन भी नहीं करता है और वैसे भी ठंडा होता है। तो फिर बच्चे इधर से उधर कभी छत में कभी नीचे ऐसे घूमते रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा ठंडा लगने का डर रहता है। और बाकी तो ये रहता है कि थोड़ी देर अगर सोए भी हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो स्कूल खुल जाने हैं तो बच्चों को जल्दी ही जाना होता है। तो इस वजह से फिर मैं उठाती नहीं हूँ और झाड़ू पोछा मैं लगा देती हूँ, और बाकी जो अगर बची रहता है तो उसको फिर बाद में कर लेती हूँ आराम से। और सबसे ज़्यादा काम तो ये होता है कि जो ये सारा सामान है फैले हुए रहता है, बच्चे इधर-उधर फैला देते हैं, तो फिर इसे ही सुबह को समेटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और झाड़ू लगाने में तो ये है कि अगर ऊपर जब सारा सब कुछ सही रहता है, पूरी डस्टिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो कभी तो मैं डस्टिंग बाद में कर लेती हूँ और कभी मैं पहले कर लेती हूँ, जैसा टाइम होता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो फिर ज़्यादा टाइम तो इन्हीं चीज़ों में लगता है और बाकी झाड़ू लगाने में तो कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, आराम से ही लगा लेती हूँ। कम से कम 10 मिनट मुझे लग जाते हैं, क्योंकि कमरे हैं, किचन है और सीढ़ियाँ रहती हैं, तो फिर टाइम लग ही जाता है झाड़ू लगाने में। और आजकल तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि एक तो बहुत ठंडा रहता है, बाहर कोहरा भी रहता है। और लेकिन ये है कि अगर आप अपने टाइम से उठ जाओ और अपना काम करते रहो तो फिर कुछ भी आलस नहीं आता है। बस थोड़ा-सा ये होता है कि उठने में ही लगता है थोड़ा-सा, और अगर उसके बाद उठ जाओ तो फिर बिल्कुल भी आलस नहीं आता, चाहे ठंडा हो या चाहे कुछ भी हो। तो क्योंकि घर के काम तो करने ही हैं, और वैसे भी जब बच्चे घर पे होते हैं तो अगर सारे काम टाइम से हो जाएँ तो फिर बच्चों के लिए भी टाइम हो जाता है और अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। और बाकी तो ये होता है कि अगर जितना लेट करते रहो तो फिर अपने लिए लेट हो जाती है, और क्योंकि फिर नाश्ते का टाइम भी लेट हो जाता है, खाने का टाइम भी लेट हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा-सा बस उठने का ही रहता है। और फिर भी ये होता है कि चलो आधा घंटा अगर 15 मिनट लेट हो भी गया तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे। और बाकी ये होता है अगर इस बीच अगर धूप आ जाती है तो फिर ये लगता है अगर अंदर ही काम करते रहो, तो फिर ऐसा लगता है कि अगर जल्दी काम हो जाता तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाते। और आजकल बच्चों की जब से छुट्टियाँ हैं तो तब से मैं सबसे पहले ये झाड़ू पोछे का काम ही कर लेती हूँ। और क्योंकि फिर और दिन तो पहले टाइम मिल नहीं पाता है, क्योंकि बच्चों का नाश्ता बनाना होता है तो काम हो जाता है। और लेकिन आजकल ये है कि पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर पूजा कर लेती हूँ, फिर आराम से नाश्ते की तैयारी भी हो जाती है, तब तक बच्चे उठ भी जाते हैं। और वैसे भी अगर सुबह जल्दी से झाड़ू पोछा हो जाए तो काफ़ी अच्छा सा रहता है। और उसके बाद फिर भजन लगाओ तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और उसके बाद फिर नहा के मैं आ गई थी इधर मंदिर में, तो हस्बैंड ने मेरी पूजा कर दी थी सुबह, और उसके बाद अब मैं पूजा कर लूँगी, तो मुझे कम से कम 10 से 20 मिनट लग जाते हैं पूजा करने में। तो पूजा करके मैं आ गई थी नीचे। उसके बाद मैंने गरमा-गरम सी अदरक वाली चाय रखी थी, तो तुलसी अदरक है इसमें और बाकी मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। तो क्योंकि ठंडा बहुत लगता है और नीचे आके चाय पीने का मन हो जाता है, तो फिर इसलिए पहले चाय पी लेंगे, फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए जी, अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी पाव भाजी की। तो उसका नाम है फोंदू पाव भाजी, और आजकल बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है ये रेसिपी। तो मैंने भी देखी थी यूट्यूब पे, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, है तो सिंपल सी ही, और बस एक चीज़ मिलाने से फ़ोंदू बन जाती है। तो नाम भी थोड़ा-सा अजीब-सा है। तो चलिए मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ ये वाली पाव भाजी बनाना। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ लहसुन जो था वो ले लिया था, और थोड़ा-सा पहले मैंने ऑयल लिया था, उसके बाद लहसुन डाल दिया था। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया था प्याज, और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, और टमाटर ऐड करने के बाद इसको फिर से भून लेंगे। तो मेरे साथ एक दिक्कत ये थी कि इस समय लाइट चली गई थी, तो इस वजह से थोड़ा-सा इसको ग्राइंड करने में दिक्कत हो गई थी। तो लाइट का वेट मैं कब तक करती, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ही बना दी ये।
और जिस तरीके से बननी चाहिए थी उस तरीके से तो मैंने बनाई नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी ऐसे भी। और बात तो एक ही है, वैसे भी हमें मैश ही करना था मिक्सी में, तो मैंने इसी तरीके से कर दिया। थोड़ा-सा मैंने इसमें शिमला मिर्च काटी थी और मटर ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा-सा चुकंदर भी ऐड कर दिया था इसमें, गाजर भी ऐड कर दी थी। तो सारी सब्जियों को इस तरीके से मैं भून लूँगी पहले, और भूनने के बाद फिर इसमें मैं थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड करी है, थोड़ा-सा हल्दी ऐड करी है, नमक ऐड कर दिया है, और उसके बाद थोड़ा-सा इसमें गरम मसाला ऐड करा है हल्का-सा। और उसके बाद इस तरीके से इसको हम चला लेंगे, और चलाने के बाद फिर इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा, और पानी ऐड करने के बाद इसको हम इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और जिससे कि ये अच्छे से इसमें सब्ज़ी जो है वो गल जाए। तो थोड़ी देर मैंने इसको ढक कर के पका लिया था, और इसके बाद इस तरीके से इसको फिर से देख लेंगे कि ये पकी है नहीं पकी है। तो इस तरीके से ढक्कन रख के पकाने में भी काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी सी गल गई थी, पक गई थी। और उसके बाद इसको मैं मैसर के हेल्प से इसको मैश कर लूँगी सब्ज़ी को, और थोड़ा-सा टाइम लगा है इसको मैश करने में, क्योंकि थोड़ा-सा इसमें मटर भी थे, और लेकिन आसानी से मैश हो गई थी। और वैसे भी हमें मिक्सी में भी अगर हम करते तो उसमें भी ग्राइंड ही करते, तो हाथ से भी अच्छी सी हो गई थी पाव भाजी जो है। और मैंने बिना लाइट का वेट करे ही पाव भाजी बना दी, क्योंकि लाइट का वेट करती तो शायद ये आज बन नहीं पाती, क्योंकि लाइट बहुत देर से आई थी। और उसके बाद मैं इसमें ग्रेट कर दूँगी 2 उबले हुए आलू। तो आलू जो है इसमें ज़्यादा डालने नहीं है, क्योंकि फिर आलू वाला ही टेस्ट आ जाएगा। तो इसलिए सिर्फ़ मैंने इसमें 2 छोटे-छोटे से आलू हैं वो ब बॉयल कर लिए थे, और उसके बाद इस तरीके से इसमें आलू जो है वो मैश कर लूँगी पाव भाजी में। और उसके बाद इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू को। और ज़्यादा आलू मिलाने से फिर आलू-आलू वाला ही टेस्ट आ जाता है पाव भाजी में, तो इस वजह से मैंने 2 ही मिलाए हैं इसमें। और उसके बाद इस तरीके से इसको अच्छे से फिर से हम मैश कर लेंगे, और फिर मिला देंगे हम इसमें पानी। तो ये वाली जो पाव भाजी है थोड़ा-सा पतली ही रहती है, ज़्यादा गाढ़ी रहती नहीं है, और वैसे भी पाव भाजी जो है वो बाद में फिर गाढ़ी होने लग जाती है। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया है। तो पाव भाजी मसाला ऐड करने के बाद फिर से इसको मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से चला लेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो सिंपल सी पाव भाजी होती है वो बन के तैयार हो गई है। और अब इसमें ढेर सारा मक्खन डाल देंगे। तो ये बन गई हमारी जो पाव भाजी बनती है नॉर्मली जो हम बनाते हैं। और उसके बाद इसको फोंदू पाव भाजी बनाने के लिए जो एक चीज़ इसमें मिलाई जाती है वो है स्लाइस वाले जो चीज़ है वो मैंने मिला दी है। तो मोज़रेला चीज़ तो मैंने इसमें मिलाई नहीं है, तो स्लाइस वाले ही मैंने इसमें मिला दिए हैं। और उसके बाद जिस समय हम गरमा-गरम इसे सर्व करते हैं तो उसी समय इसको मिलाया जाता है, जब जिस समय खाने के लिए रेडी रहता है। तो उसके बाद इसको इस तरीके से इसमें चला लेंगे, और चलाने के बाद फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी धनिया ऊपर से। और धनिया ऐड करने के बाद पाव भाजी है तो थोड़ा-सा नींबू भी इसमें चाहिए है, तो थोड़ा-सा मैं इसमें नींबू का रस मिला दूँगी। और नींबू का रस जो है वो आप पहले भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में मिलाया है चीज़ मिलाने के बाद। और उसके बाद इधर तवा मैंने ले लिया है, और जो पाव हैं वो सेक देंगे। तो थोड़ा-सा इसमें बटर डाल दिया है, धनिया डाल दिया है, और इसमें मैंने पाव भाजी मसाला डाल दिया है। तो इसके जो पाव हैं वो उस तरीके से नहीं सेके जाते हैं जैसे कि हम पाव भाजी वाले सेकते हैं। तो इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी लाइट थी नहीं, तो इसलिए मेरे पास सैंडविच मेकर तो था, चाहे मैं उसमें इसे क्रिस्पी बना सकती थी। और लेकिन इस वजह से फिर मैं तवे में ही आराम से बन गए थे। तो इस तरीके से इन्हें दबा-दबा के मैंने सेक लिया था, और सेकने के बाद फिर इस तरीके से इनकी जो है वो कटिंग हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इस तरीके के पाव जो पाव भाजी के होते हैं, इसके फोंदू पाव भाजी के, तो वो पाव जो हैं वो इस तरीके के होते हैं, बिल्कुल से क्रिस्पी वाले। और इस तरीके से मैं इनको फिर से सेक लूँ। तो पाव भाजी बनके तैयार हो चुकी है, और अब मैं पाव भाजी को कर दूँगी सर्व, क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं। और बहुत अच्छी सी रेसिपी है, आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो में लाइक की बहुत कमी हो रही है, और मैंने देखा है कि आप मेरे वीडियो देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं, और लाइक करना शायद आप भूल जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।